So hi everyone and welcome back to the class. We are doing 6th chapter of class 10th triangles. So previous videos में हमने already 6.1 complete कर ली है and if you want to check that video out I will provide the link in the description. Now before we start 6.2 exercise we have two important theorems जिसके proof को use करके हम ये जो 6.2 की exercise के question हैं उसको solve करेंगे. So the statement of first theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Now see what is the meaning of this statement. Triangle है ABC जिसमें BC के पैरेलल एक लाइन है DE जो कि बाकी की दो लाइंस को D एंड E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके कहते अगर ये कंडीशन होगी हमारे पास तो जो बाकी की दो साइड्स हैं AB एंड AC वो सेम रेशो में डिवाइड होगी. ओके रेशो मतलब उसको हम ऐसे अपॉन में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास A रेशो B लिखा है मतलब A अपॉन B लिखा है. गॉट इट. कहते हैं रेशो इक्वल होगी मतलब अगर मैं AB की रेशो को AC के साथ लिखूं तो वो इक्वल होगी. दैट इज़ AD अपॉन DB करूं इक्वल होगा AE अपॉन EC के. अंडरस्टैंड. देखो अब हम इसको लिखेंगे कैसे. ओके तो कोई भी थ्योरम शुरू करने से पहले गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन एंड देन उसका हम प्रूफ करते हैं. ठीक है. नाउ देखो इस केस में हमारे पास गिवन क्या है. हमारे पास सिर्फ ABC ट्राइंगल गिवन है जिसमें DE लाइन पैरेलल है BC के. ओके सो मैंने सेम चीज़ लिखी है ट्राइंगल ABC वेयर DE पैरेलल BC. ठीक है ये चीज़ हमारे पास गिवन है. नाउ प्रूव क्या चीज़ करनी है. टू प्रूव रेशो इक्वल है. ठीक है मतलब AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके नाउ कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की करनी है. हम दो चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले तो हम ये जो BE एंड DC है इसको ज्वाइन करेंगे. ये BE को एंड DC इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ठीक है. नाउ DC एंड BE को ज्वाइन कर दिया है मैंने. नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DM परपेंडिकुलर AE. ठीक है AE लाइन के ऊपर DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये AE है इसके ऊपर DM से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सेम EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD लाइन पे. AD के ऊपर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके तो ये मैंने ड्रॉ कर लिए हैं. इसमें DM परपेंडिकुलर AE है. ये रहा DM एंड ये है AE. इसमें परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. ऐसे ही EN परपेंडिकुलर AD. ये EN को ड्रॉ कर दिया है AD के ऊपर एंड परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल. गॉट इट. नाउ प्रूफ शुरू करने से पहले आप एरिया लिख के रख लो क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. आई होप यू नो ये क्या होता है. 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है हाइट की जगह परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो आप. सो आई एम राइटिंग हाइट. प्रूफ के लिए हमारे पास तो टोटल 3 ट्राइंगल्स के एरियाज रिक्वायर्ड होंगे. पहले है ADE ट्राइंगल, दूसरी है DBE ट्राइंगल एंड तीसरी है DCE ट्राइंगल. ठीक है ये वाली ट्राइंगल. तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. या तो पहले आप तीनों ट्राइंगल्स के एरिया लिख लो एंड देन सॉल्व करो या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो. ठीक है मैं आपको डायरेक्ट ही करवा रही हूँ. पहले हम ADE ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करेंगे DBE एरिया के ट्राइंगल के साथ. सो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. जो ऊपर वाली ट्राइंगल है उसको डिवाइड करेंगे एरिया ट्राइंगल DBE के साथ. गॉट इट. ना देखो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 लिखा बेस. नाउ ADE ट्राइंगल के दो बेस हैं. पहले केस में हम AD बेस कंसीडर करेंगे. ठीक है हम कौन सा बेस कंसीडर करेंगे AD जिसमें परपेंडिकुलर हम लेंगे EN. ठीक है जब हम दूसरा केस करेंगे उसमें हम AE बेस लेंगे एंड DM परपेंडिकुलर लेंगे. गॉट इट. तो सबसे पहले केस में AD बेस कंसीडर करूँगी मैं एंड ये लिखा मैंने AD बेस की जगह एंड हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हो इसकी जगह पे EN आएगा. ठीक है. नाउ दूसरी है ट्राइंगल DBE. इसमें देखो आपके पास बेस DB होगा 1/2 एज इट इज़. बेस हो जाएगा DB.
इसका परपेंडिकुलर देखो, इसका परपेंडिकुलर भी आपके पास ई एन ही आएगा, ठीक है। अभी ये ई एन कैसे आया, देखो ये हमारे पास अगर जो नॉर्मल ट्राइंगल होती है ऐसे, उसका परपेंडिकुलर इनसाइड लाई करता है, बट इनकेस हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल वाली ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर ऑलवेज आउटसाइड लाई करता है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। इसमें ई एन सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद ए डी अपॉन डी बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, ठीक है। अब देखो पहले केस में हमने क्या किया था, हमने डिवाइड किया था जो ए डी ई ट्राइंगल का एरिया है इसको डी बी ई ट्राइंगल के एरिया के साथ, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम ए डी ई के एरिया को ए डी सी ई के एरिया के साथ डिवाइड करेंगे, गॉट इट। पहले ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, नीचे वाली जस्ट ट्राइंगल चेंज हो जाएगी, पहले हमने ये लिखी थी, अब हम ये वाली लिखेंगे। सो ऊपर सेम आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, गॉट इट, अपॉन में ये चेंज हो जाएगी, ट्राइंगल डी सी ई आएगा इस बार हमारे पास, गॉट इट। सेम 1/2 एज इट इज़ आएगा। बेस, ऊपर वाली ट्राइंगल का बेस इस बार ए ई कंसीडर करेंगे, पहले हमने ए डी कर लिया था, इस बार ए ई कंसीडर करेंगे। पहले परपेंडिकुलर ई एन था, इस बार डी एम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ ये वाली ट्राइंगल के लिए बेस क्या आएगा, ई सी आएगा, परपेंडिकुलर डी एम ही आएगा, गॉट इट। 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, डी एम कैंसिल हो जाएंगे, सो यू आर लेफ्ट विद ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो, गॉट इट। सो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। सबसे पहले हमने इस एरिया को डिवाइड करके फर्स्ट इक्वेशन बनाई, एंड देन इसको डिवाइड करके सेकेंड इक्वेशन बनाई। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपके पास ट्राइंगल है डी बी ई एंड डी सी ई, इनके एरियाज आपके पास इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल के। अब ये मुझे कैसे पता चला, आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी की है कि जो ट्राइंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करती हैं उनके एरियाज इक्वल होते हैं, गॉट इट। नाउ इस केस में देखो, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल, इसका बेस डी ई है, ये वाली ट्राइंगल का बेस भी डी ई है, ये कॉमन साइड है ना इनकी, मतलब इनका बेस सेम है, एंड ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे तो हो गई। अब इसकी लाइंस देखो, ये जो डी ई है एंड बी सी, ये दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल है वो लाई कर रही हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसीलिए इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, गॉट इट, लाइंग ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। तो ये सेम चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे। ये जो नीचे वाली ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों ट्राइंगल थी, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, इसके एरियाज को इक्वल लिख दिया है। ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, ये रीज़न आ जाएगा, एंड इसको आप थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लोगे, गॉट इट। अब देखो ये जो मेरे पास दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका न्यूमरेटर चेक करो, ऊपर दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है, दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर सेम है, ओके। बट इसके डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट ट्राइंगल हैं, ठीक है। डी बी ई एंड डी सी ई दो डिफरेंट ट्राइंगल हैं, बट मैंने थर्ड इक्वेशन में दोनों को इक्वल लिख दिया है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, अभी आपको बताया, सेम बेस सेम पैरेलल लाइन वाली। अगर आप ध्यान से देखो तो दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम थे, डिनोमिनेटर भी सेम हो गए हैं थर्ड इक्वेशन से। अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी हमारे पास इक्वल आ जाएगी। सो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन यू हैव ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दैट मीन्स लेफ्ट साइड इक्वल थी तो हमने राइट साइड इक्वल कर दी, एंड ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है, गॉट इट। थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगेन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे किया। ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल थी ए डी ई, इसको डी बी ई ट्राइंगल के साथ एरिया को डिवाइड करके फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ए डी अपॉन डी बी, ये जो पहली रेशो थी वो फर्स्ट इक्वेशन से बन जाएगी। सेकंड के लिए हमने ए डी ई एंड डी सी ई ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करके सेकंड इक्वेशन बनाई, जिससे हमारे पास ये सेकंड वाली रेशो ए ई अपॉन ई सी बन गई। नाउ हमारे पास दोनों इक्वेशन के न्यूमरेटर सेम थे, हमने डिनोमिनेटर तीसरी इक्वेशन से सेम कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि
ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई कर रही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमारे पास एरियाज इक्वल आ जाएंगे। गॉट इट? ओके, सो मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरम। इसमें हम बीपीटी इक्वेशन का कन्वर्स करेंगे, ठीक है। बीपीटी इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया था जो पहले की है, एक ट्राइंगल थी जिसमें ये दो लाइंस पैरेलल थी, तो इसकी रेशो इक्वल हो जाती हैं। गॉट इट? बट इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास रेशो इक्वल गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइंस हैं ये रेशो इक्वल गिवन होगी इसमें हमारे पास, एंड प्रूव करना है कि ये जो लाइंस होगी वो पैरेलल होंगी। गॉट इट? तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ओके, सो देखो गिवन में मैंने क्या लिखा है कि एक ट्राइंगल है ABC मेरे पास, एक लाइन है DE जो कि AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, AB लाइन को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड AC लाइन को वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। गॉट इट? इस अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट करती है सच दैट ये जो हमारे पास रेशो है वो इक्वल होंगी, दैट इज़ AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। गॉट इट? प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, DE एंड BC लाइन। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इमेजिन करके चलेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कि BC के पैरेलल होगी DE डैश, ठीक है। हम उसको बोलें कि वो पैरेलल है एंड इन दी एंड हम वो जो E डैश पॉइंट होगा उसको E के साथ बोल दें कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो उससे हमारे पास अगर DE डैश पैरेलल थी BC के तो आ जाएगा DE भी BC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे E डैश, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल होगी। गॉट इट? नो देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये दोनों को मैंने पैरेलल कंसीडर किया है। अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे होगा इसका, अब सबसे पहले लिखोगे ये हमने कंसीडर किया है सिंस DE डैश पैरेलल BC, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला है। तो मेरे पास AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C। ये कैसे पता चला, बीपीटी थ्योरम से, याद है ना। हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल होती है जिसमें दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो रेशो हमारे पास इक्वल आ जाती हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूँगी। ब्रैकेट में आप रीज़न लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बीपीटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। थ्योरम याद करो, हमारे पास लाइंस पैरेलल होती थी तो हम रेशो इक्वल लिखते थे, ठीक है। सेम कंडीशन है DE डैश BC, ये दोनों पैरेलल गिवन है तो हमारे पास ये रेशो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये मैंने किया। नाउ बट आपके पास गिवन क्या है, आपके पास ये कंडीशन गिवन है दैट AD अपॉन DB इक्वल है आपके पास AE अपॉन EC। गॉट इट? ये आपको कैसे पता चला, गिवन, ठीक है। इसको आप सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो एंड इफ़ यू केयरफुली नोटिस कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है। अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है तो दैट मीन्स राइट साइड भी इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमारे पास लेफ़्ट साइड इक्वल है तो हम लिख देंगे कि राइट साइड भी इक्वल आ जाएगी। सो इट विल बी AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। नाउ अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोनों साइड 1 1 ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम क्वांटिटी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं। सो इधर लेफ्ट साइड भी 1 ऐड कर दो एंड राइट साइड भी आप 1 ऐड कर दो। गॉट इट? नाउ कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम ले लो दोनों का, इस साइड कर रही हूँ मैं, आप इसके नीचे ही करना है। AE डैश प्लस इसका एलसीएम आएगा E डैश C अपॉन E डैश C इक्वल टू इधर भी AE प्लस EC की 1 के साथ मल्टीप्लाई की EC आएगा अपॉन में EC ही आएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके ये आया है मेरे पास। नाउ देखो
ई डैश एंड ई डैश सी, इसको जोड़ के मेरे पास ए सी बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह ए सी लिख दिया है। गॉट इट। तो ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, ये बन गई है ए सी अपॉन ई डैश सी। नाउ राइट हैंड साइड में देखो ए ई प्लस ई सी करो, डायग्राम में ए ई प्लस ई सी करके ए सी ही आएगा अपॉन ई सी एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। सो आई विल राइट ई सी, ठीक है। न्यूमरेटर देखो सेम है, इसको कैंसिल कर दो डायरेक्ट, या फिर इधर डिवाइड में ले आओ एक ए सी को, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। गॉट इट। ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ई सी इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ई डैश सी उधर चला जाएगा। गॉट इट। नाउ अभी देखो ई सी एंड ई डैश सी कहते हैं आपके पास सेम लेंथ के हैं। डायग्राम में देखो ई डैश सी एंड ये जो आपके पास ई सी है सेम लेंथ के है। इट इम्प्लाइज कि ये जो ई पॉइंट है वो एक ही जगह पर लाई कर रहा है। ई पॉइंट एंड ई डैश पॉइंट सेम जगह पर लाई कर रहे हैं। तो इसको आप लिखोगे कैसे? थर्स ई एंड ई डैश कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ई डैश है तो यहाँ पे मैं ई डैश की जगह ई रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। सेम ही पॉइंट है, सिंस आपके पास डी ई डैश एंड बी सी जो लाइन है वो पैरेलल गिवन थी, एंड अगर वो सेम ही पॉइंट है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल आ जाएगी आपके पास। गॉट इट। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इसका, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सो या इसी के साथ हमारी ये दोनों थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट 6.2 जिसमें हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।